हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग आज थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सारे नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंदर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे साइकाइट्री के अंदर। साइकाइट्री के अंदर हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। व्हाट डू यू मीन बाय अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप? बेसिकली हम लोग सबसे पहले इसको स्मॉल कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे दैट इज अ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। बेसिकली थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो नर्स है और जो हमारा पेशेंट है उसके बीच का उनके उनके बीच में जो जब वो ट्रीटमेंट लेने आते हैं पेशेंट्स, तो उस टाइम पे जो नर्सेज उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करती है या बिल्डअप करती है उसी को हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोल देते हैं नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। ओके। बेसिकली ये क्यों बिल्डअप करना होता है हम लोगों को? दैट इज इंपॉर्टेंट। जब पेशेंट हेल्थ केयर सेटिंग में आता है फॉर द ट्रीटमेंट बेसिकली, तो हम लोग उसको ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोग उसको और भी चीज़ें, हेल्थ एजुकेशन हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उसको मेंटली असेस भी करते हैं कि उसको कोई और मेंटली मतलब जो जो उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हम लोग एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं उसके साथ में, जो कि हॉस्पिटल के दौरान होता है और उसके बाद में जब उसका डिस्चार्ज हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। उसी रिलेशनशिप को जो होता है उसी को हम लोग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। द रिलेशनशिप विच इज बेसिकली फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू ट्रीट द पेशेंट्स, ठीक है, कि वो ठीक हो जाए। और उस अंतराल को हम लोग नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप या फिर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है वो क्या होती है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप के अंदर? दैट इज, देखो यहां से हम लोग सबसे बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये बेसिक हमें पता होना चाहिए स्पेशली इन द साइकाइट्री क्लासेस, बिकॉज साइकाइट्री में हम लोग मेंटली इल पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। और उन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेंटली इल हैं तो ऑब्वियसली उनका मेंटल स्टेटस एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता है, उनको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ऐसे पेशेंट्स के साथ हमें किस तरीके से डील करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल नो, ठीक है। नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है वो क्या होती है कि थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। दैट इज द जेन्युइननेस, ठीक है। तो नर्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। जेन्युइननेस का मतलब है यू शुड बी वेरी ट्रुथफुल, ठीक है। आप बहुत जेन्युइन रहोगे, आप बहुत ट्रुथफुल रहोगे, आप बहुत ही ज्यादा, आपकी जो अप्रोच होगी वो बहुत ही वार्म अप्रोच होगी, ठीक है, जिससे कि सामने वाला वेलकमिंग फील करेगा आपकी तरफ, उसको अच्छा लगेगा आपसे बात करने में। योर अप्रोच शुड बी लाइक दैट। साथ ही साथ में देयर शुड बी अ अप्रोच ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। हर पेशेंट को हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी है। रिस्पेक्ट लाइक अ नॉर्मल इंडिविजुअल। आप किसी भी इंसान से मिलते हो तो आप उसको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हो, उसका नाम लेते हो। सिमिलरली हमें मेंटली इल पेशेंट हो या फिर कोई भी फिजिकली इल पेशेंट हो, हमें जब पेशेंट हमारे सामने आ रहा है तो हमें उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे से हमें उसको अप्रोच करना है। थर्ड जो अप्रोच होती है वो होती है एम्पैथेटिक अप्रोच। एम्पैथेटिक अप्रोच का मतलब होता है दैट अ नर्स शुड बी हैविंग एन एम्पैथी टुवर्ड्स द पेशेंट्स कंडीशन। हमें सोचना है, हमें समझना है कि अगर हम उसकी जगह होते, हम पेशेंट की जगह होते, तो हमें कोई भी जिस तरीके से ट्रीट करता है हमें कैसा फील होता। वी शुड ऑल्सो शो अ काइंड ऑफ एम्पैथी टुवर्ड द पेशेंट। तो ये तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोग एक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम लोग पेशेंट के साथ डील कर रहे होते हैं, स्पेशली द मेंटली इल पेशेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली हमारा गोल क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होती है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट इसका सबसे मेन गोल क्या होता है कि हम लोग पेशेंट को हम लोग डेवलप करेंगे। पेशेंट के अंदर हम लोग उसके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे। हम लोग एक ऐसी चीज उसके अंदर डेवलप करेंगे कि वो धीरे धीरे चीजों को मतलब डील करना सीख जाए, डिफिकल्टीज को डील करना सीख जाए।
तो हम लोग कोपिंग मैकेनिज्म्स को डेवलप करेंगे, ठीक है, और अपनी डिफिकल्टीज को किस तरीके से वो डील कर सकता है वो हम चीजें उसको सिखाएंगे। सो कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं इसको हम लोग और अच्छे से डीपली आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि ठीक है, ये प्रॉब्लम सोल्विंग अप्रोच जो होती है ना वो हम लोग उसको सिखाएंगे, ठीक है, कि आप अगर मुसीबत के समय है या आपको कोई भी मेंटली अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो किस तरीके से आप कोप अप मैकेनिज्म्स को अप्रोच कर सकते हो। तो ये सारा हमारा मेन एजेंडा होता है इन द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द फेजेस ऑफ फेजेस, ठीक है। हम लोग जो फेजेस होता है, फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, ठीक है, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर फेजेस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट आपके सामने है और आपने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया, नो, इसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। सो पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, पहला स्टेप आपका होगा दैट विल बी द प्री इंटरैक्शन फेज। व्हाट डू यू मीन बाय प्री इंटरैक्शन फेज? देखो, प्री इंटरैक्शन फेज एज द नेम सजेस्ट, ये वो फेज होगा जो कि इंटरैक्शन से पहले वाला फेज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट हमारे सामने आने वाला है, पेशेंट का एडमिशन हुआ है और हमें पेशेंट मिला है, ठीक है, पेशेंट अभी आने वाला है वार्ड में या वेर एवर इट इज, ठीक है, और हमें पता है कि हमारा ये नाम का पेशेंट हमें आने वाला है और उसको ये प्रॉब्लम है, ये उसका डायग्नोसिस है। सो बेसिकली वी विल गेट रेडी, ठीक है, हम अपने आप को तैयार करेंगे पेशेंट से मीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सो इट इज यू नो बिफोर इंटरेक्शन, ठीक है, 1 सेकेंड। तो प्री इंटरेक्शन फेज में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम अपने आप को रेडी करेंगे, हम अपने आप को रेडी करेंगे, ठीक है, पेशेंट से मिलने से पहले। सो ये होता है, ठीक है, ये मिलने से पहले होता है, ठीक है, और हम अपने आप को रेडी करते हैं पेशेंट से मिलने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि हमें अपने आप को किस तरीके से रेडी करना होता है कि हमारे मन के अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं या किसी के भी प्रति अगर हमारे मन में बायसनेस है वो हमें निकालनी होती है। बिकॉज हमें आने वाले इंडिविजुअल को एज एन, मतलब आने वाले पेशेंट को हमें एज एन इंडिविजुअल ही ट्रीट करना है। हमें उसको उसके अंदर डिफरेंस नहीं करना है कि वो एक मेंटली इल पेशेंट है, हमें उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करना है और ग्रीट करना है, ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपने जितने भी प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी मतलब रिलीजन के लिए अगर आपके मन में घृणा है या आप किसी भी रिलीजन को लेकर नफरत करते हैं तो ऐसा वहां पे आपको शो नहीं करना है। ये सब चीजें आपको वो चीजें अपने मन से निकाल देनी है, बिकॉज एवरीबडी इज सेम, ठीक है। हमें अपने बायसनेस को साइड में रखना है। किसी भी इंसान के लिए अगर हम लोग बायस्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंसान में जैसे कि मान लो मेन वीमेन के अंदर अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं, बच्चों के अंदर हम लोग डिफरेंस करते हैं, ओल्ड एज के अंदर अगर हम लोग डिफरेंस करते हैं या किसी पर्टिकुलर डिजीज के अंदर हम लोग डिफरेंस करते हैं, तो वो चीजें हमें यहाँ से निकाल देनी है, ठीक है। एंड कोई भी वैल्यूज के रिलेटेड अगर हमें ये चीजें हैं तो बेसिकली ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हमें बस यही समझना है कि हमें हमारे मन से जितने भी नेगेटिव आइडियाज हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई डिफरेंसेस हैं उसको हमें हटा देना है, साइड में रखना है और हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है उसकी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में कि पेशेंट अगर आया है तो किस तरीके से वो ठीक होके वापस अपने घर जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द ओरिएंटेशन फेज, ठीक है। ओरिएंटेशन फेज या फिर आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन फेज एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, अब पेशेंट आपके आमने सामने होगा,
ठीक है, तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। बेसिकली जब भी पेशेंट आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको एक वार्म अप्रोच रखनी है पेशेंट के टुवर्ड्स, कि वो अच्छा फील करे, आपके साथ आए, ठीक है, और आपको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए शेयर करे। अगर आप एक अच्छा वार्म अप्रोच नहीं रखोगे तो वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएगा और आपको आगे जाके ट्रीटमेंट में दिक्कत होगी, ट्रीटमेंट देने में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप नॉर्मल इंसान की तरह ही उसको ओरिएंट करवाओगे चीजों से, ठीक है, उसको ग्रीट करोगे, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, और आप उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताओगे। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो इसमें जो मेन चीज होती है वो क्या होती है कि आपको अच्छा रेपो बनाना पड़ेगा पेशेंट के साथ, कि पेशेंट को लगे दैट यू आर ऑलवेज रेडी फॉर द पेशेंट, टू हियर द पेशेंट। ठीक है, और आपको एक अच्छा ट्रस्ट जो है पेशेंट के साथ वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पेशेंट के साथ बाउंड्रीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप पेशेंट्स के साथ बाउंड्रीज डेवलप नहीं करते हो तो कैसे आपको और पेशेंट्स को दोनों को कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती है जब आप एक अलग रिलेशनशिप में चले जाते हो। ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर बाउंड्रीज डेवलप करनी पड़ेंगी, एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज जो हमेशा रखनी पड़ेंगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है ना वो ये होता है कि यू शुड हैव टू टेल द पेशेंट। ठीक है, आपको पेशेंट को रेडी रखना है, उसको बताना है कि क्या बोलते हैं कि एक टाइम के बाद आप अबाउट द टर्मिनेशन, ठीक है, कि आप कुछ टाइम के बाद अलग होंगे, पेशेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो टर्मिनेशन फेज के लिए भी आपको पेशेंट को रेडी रखना होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को मिलता है कि पेशेंट इतना डिपेंडेंट हो जाता है नर्सिस के ऊपर कि वो उसको बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लग जाता है और उसके बाद में काफी डिफिकल्ट हो जाता है उनसे अलग होना। या तो वो टर्मिनेशन फेज के लिए भी आपको इसी फेज में, इंट्रोडक्शन फेज के दौरान ही आपको पेशेंट को रेडी करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास होता है दैट इज द थर्ड फेज, दैट इज द वर्किंग फेज। एंड नाउ द नेम सजेस्ट कि वर्किंग फेज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आपका असली काम शुरू होगा। जो ट्रीटमेंट आप दोगे, जो काउंसलिंग आप पेशेंट की करोगे, जो हेल्थ एजुकेशन आप पेशेंट को दोगे, तो वो सारी चीजें वर्किंग फेज में काउंट होगी। तो इसमें आप पेशेंट को एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, आप पेशेंट को एक्सप्लोर करोगे, आप उसकी मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आप फोकस करोगे। आप क्लाइंट को इवेल्युएट करोगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यू विल बी इवेल्युएटिंग द क्लाइंट कि जो भी मेडिसिन आप दे रहे हो या जो भी हेल्थ एजुकेशन आप पेशेंट को दे रहे हो, जो भी चीजें आप उसको रेगुलरली सिखा रहे हो, अब वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें वर्किंग फेज में होंगी और आपका ये वर्किंग फेज होगा। ठीक है, जिसमें आपको रखना है। अभी पेशेंट को हम लोग इसमें एनकरेज भी करेंगे इंडिपेंडेंसी, क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो, अपने ऊपर धीरे धीरे वो काम करना शुरू करे और वो इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, सो ये भी आपको रखना है, आपको रिकवरी के ऊपर ध्यान में देना है। तो ये आपका वर्किंग फेज होगा। नेक्स्ट फेज एंड द लास्ट फेज विल बी द टर्मिनेशन फेज। टर्मिनेशन फेज जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन फेज के अंदर ही बात कर ली थी पेशेंट के साथ, वो वाला फेज होगा जिसमें आप पेशेंट को फाइनली बताएंगे कि नाउ द रिलेशनशिप इज गोइंग टू एंड, बिकॉज जो भी आपका गोल था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होती है कि आप पेशेंट को इवेल्युएट करते हैं। आप उसको इवेल्युएट करते हैं कि जो भी चीजें, जो भी वर्किंग फेज के अंदर आपने किया उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, क्या पेशेंट को अब टर्मिनेट करने का टाइम आ गया है हमारे से, ठीक है, क्या पेशेंट को अब घर घर भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग उसमें इवेल्युएट करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट हम लोग रिस्पॉन्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग रिस्पॉन्सेस को। ठीक है, और साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे कि सिम्टम्स दोबारा तो लौट के नहीं आ रहे, मतलब जो भी बीमारी है उसके सिम्टम्स दोबारा तो लौट के नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्लाइंट को एनकरेज करेंगे, वी विल एनकरेज द क्लाइंट कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस
टू टू एक्सप्रेस, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, ठीक है, उसके मन में क्या चल रहा है, कि वो कुछ भी हिडन फीलिंग्स अपने साथ ना लेके जाए, ठीक है। तो उसको सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में हम लोग बताएंगे कि अगर उसको आगे जाके दिक्कतें होती हैं तो कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है जिसको वो अप्रोच कर सकता है, और कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से कम्युनिटी के अंदर ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको वो काम में ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग हम लोग उसको बता सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे फिजियोथेरेपी, या और भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेंटली सिक पेशेंट है तो मेंटली सिक चीज़ों के बारे में हम लोग उसको थेरेपीज होती है उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उसकी डायग्नोसिस के हिसाब से हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं। So basically these were that the thing were about the nurse client relationship, or we can say the therapeutic relationship, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी होती है। एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज अ प्रोसेस। थेराप्यूटिक प्रोसेस जो होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो मेन चीज है उसमें हमारे पास क्या क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले तो हम लोग स्टिमुलस देते हैं। जैसे हम लोग बात वगैरह की शुरुआत करते हैं, या जो भी हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम लोग कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग स्टिमुलस देते हैं। स्टिमुलस में मतलब देखो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा वर्बल अप्रोच यूज करें। हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही अप्रोच यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो होती है ना, जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होती है, उसमें दोनों अप्रोचेस का प्रॉपर तरीके से यूज होना भी चाहिए, ठीक है। सो इसमें हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही अप्रोचेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टिमुलस हम लोग देंगे, सबसे पहले हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टिमुलस जो है ना वो सेंडर की तरफ से जैसे जाएगा, जो भी हमें बात कहनी है, जो भी हमें उसको मैसेज जो है वो पहुंचाना है, जो हमारा मैसेज होगा, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज होगा जो हमें पहुंचाना है। मैसेज जो होता है वो हमारे पास वर्बल या फिर नॉन वर्बल हो सकता है। वर्बल या नॉन वर्बल मैसेज हमारे पास हो सकता है। मैसेज जो है वो जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो पर्सन जो रिसीवर होगा उसके पास हमारे पास जो मैसेज जो है वो जाएगा, रिसीवर मैसेज लेगा और उसके बाद में फीडबैक देगा, ठीक है। उसका फीडबैक हम लोग देखते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ थेराप्यूटिक प्रोसेस जो आज हम लोगों ने कवर अप किया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको पढ़ने से पहले हमें स्टार्टिंग में नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, क्या उसकी जरूरत होती है। उसके बाद में ही हम आगे आने वाले टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसके आगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, बट हम लोग सिंपल से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन है, सो यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो। और अगर आपको आगे और भी अलग अलग क्लासेस के बारे में पढ़ना है या कोई टॉपिक्स आपके मन में है, तो वो भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। थैंक यू।